से एक बड़ी खबर है। मलबे में दबने से 2 बच्चों की मौत हो गई है। मायका खुदाई के दौरान मलबे में दबे 2 बच्चों की मौत हो गई है। दोनों बच्चों की मौके पर ही मौत हुई है। नवलशाही थाना क्षेत्र की घटना है। तो ये देखिए, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण एक घटना घटी है और ऐसी घटना लगातार इन इलाकों में घटती रहती, जहां पर अवैध खदान से अवैध तरीके से खुदाई करने पहुंचते लोग और उसके बाद जब खदान धंस जाता है तो ऐसे में कई लोगों की मौत हो जाती है। पिछले दिनों बोकारो में भी ऐसा देखने को मिला था। और आप देखिए, नवलशाही थाना क्षेत्र में मायका के खदान में मिट्टी के दबने से 2 बच्चों की मौत हो गई है और यहां पर कुएं की खुदाई के दौरान डिबरा निकल रहा था, जिसके बाद जो स्थानीय लोग हैं वो और बच्चे खासतौर से इस डिबरा की चुराई करना उन्होंने शुरू कर दिया। और आर्यन अवस्था सीधा जुड़ रहे हैं इस खबर पर पूरी जानकारी के लिए। आर्यन, फिलहाल की स्थिति जानना चाहेंगे। 2 बच्चों की मौत की खबर आ गई, बहुत ही ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी है। क्या कुछ और लोगों के घायल होने की भी खबर और स्थिति क्या है फिलहाल वहां पर? जी बिल्कुल पंकज, जैसा कि जाना जाता है, बहुत पहले से ही कोडरमा को अबरख नगरी के नाम से जाना जाता है, लेकिन जो ढिबरा है उसी को अबरख भी कहते हैं। और उसके पीछे जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं वो खींचे चले आते हैं, क्योंकि उनके पास जीवन यापन करने का दूसरा कोई उपाय नहीं है। ढिबरे को निकाल कर वो लोग साफ करके और बाजारों में बेचते हैं, जिससे कुछ पैसे आ जाते हैं, उससे उनका घर चलता है, जीवन यापन। तो नवलशाही थाना क्षेत्र में कुएं की खुदाई चल रही थी, जिसके बाद ये माँ और उसके 2 बच्चे उसमें से, चूंकि ढिबरा का अंश ये लोग देखे और उसमें उतर गए उसको निकालने के लिए। उसके बाद जो मिट्टी है वो पूरी तरह से गिर गया और 2 बच्चे वहीं दब गए। उसके बाद माँ के द्वारा चिल्लाया गया। जब ग्रामीण वहां पे इकट्ठा हुए तो फिर माँ को एक निजी क्लिनिक में भर्ती कराया गया है, लेकिन उसकी भी स्थिति गंभीर बनी हुई है। लेकिन जो 2 बच्चे हैं उनकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई है। फिलहाल नवलशाही पुलिस ने शवों को कब्जे में ले लिया है और पूरे मामले की जांच की जा रही है। किसी दयानंद यादव का वो मनरेगा के तहत वो काम कराया जा रहा था, उसकी भी पुलिस तलाश कर रही है, उससे भी पूछताछ की जाएगी। और पूरे मामले में अभी जो ढिबरा है उस पर सरकार ने रोक लगाया है, चूंकि बिहार जब था तो लीगल था। ढिबरा 6 इंच जमीन के नीचे से निकाला जाता था। उससे कई तरह की चीजों में उपयोग किया जाता है, चाहे एलईडी टीवी हो या फिर कॉस्मेटिक के सामान हो या फिर लोहे का जो आयरन होता है, कपड़ा इस्त्री करने वाला, उसमें तो कई जगहों पर ढिबरे का इस्तेमाल किया जाता है, जिसको लेकर जब बिहार था तो लीगल तरीके से सरकार उसको निकालती थी जमीन के 6 इंच नीचे से। लेकिन जब से झारखंड अलग हुआ है तब से सरकार की कोई नीति उस पर बनी ही नहीं है और लाखों की संख्या में जो लोग हैं ग्रामीण क्षेत्र के वो इस व्यवसाय से जुड़े हुए हैं और लगभग 1000 जब इस तरह की खुदाई होती है या कुआं की खुदाई हुई, उसमें जब अबरख निकला या डिबरा निकला, तो इस बात की जानकारी क्या दी नहीं जाती प्रशासन को कि यहां से अबरख जो है वो निकल रहा है? प्रशासन को इसकी सूचना नहीं दी जाती है, क्योंकि कई बार ढिबरा पर पूरी तरह से रोक है सरकार के द्वारा। और जब गाड़ियां, ढिबरा लोड गाड़ियां जब जंगल से निकलती हैं तो पुलिस प्रशासन की कार्रवाई भी होती है, गाड़ियों को बाकायदा जब्त किया जाता है। लेकिन जंगली क्षेत्रों में जब कुएं की खुदाई चल रही थी उसमें जब ढिबरा निकला तो लोग लुझ गए, उसमें लोग निकालने के लिए घुस गए अंदर। तो इसी दौरान ये हादसा हो गया। उसके बाद पुलिस को सूचना दी गई थी, तब पुलिस पहुंची और शवों को कब्जे में ले लिया है और फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। चलिए, बहुत शुक्रिया आर्यन, हमारे साथ जुड़े, आप जानकारी आपने दी। तो निश्चित तौर पर एक बहुत ही दुखद घटना है, जिसमें पेट की आग बुझाने के लिए यहाँ के लोग इस तरह से खुद को खतरे में डालते हैं, डिबरा चुनते हैं, अवैध तरीके से खनन करते हैं। और इसी दौरान देखिए हादसा हुआ जिसमें 2 बच्चों की मौत हो गई है और जो एक महिला है वो अभी लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।